वेलकम माय चैनल शाइन ऑफ ब्यूटी। मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं इजीली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं शाइन ऑफ ब्यूटी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी उम्रा जर्नी की पार्ट 2 शेयर करूंगी। इसमें जो है मैं आप लोगों के साथ मदीने का थोड़ा सा टूर करवाऊंगी। मदीने के अपने वहाँ का जो है वो जो मैं रही हूँ, जो मैंने इबादत की, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम मक्का से रवाना हुए थे 2-2:30 बजे के करीब, और रात 10 बजे हम मदीना पहुंच गए थे। मक्का से मदीने का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है और इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और काफ़ी टाइम लगता है। रात 10 बजे के करीब हम मदीना पहुंचे, वहाँ पे होटल में रेस्ट वगैरह किया। फिर सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ने हम मस्जिद नबी गए। मस्जिद नबी हमारे होटल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और इंसान जब वहाँ जाता है तो इसको और ही अलग सी खुशी और सुकून मिलता है। रोज़ा मुबारक को देखकर हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह की इबादत और ज़िक्र में टाइम गुजारा। साथ ही साथ नफ़ल पढ़ते रहते थे। अगर सुबह के टाइम जाते थे तो चाश के नफ़ल भी पढ़ लेते थे। इसके अलावा फजर की नमाज़ पढ़ने भी जाते थे, ज़ोहर की भी। साथ ही साथ वहाँ पे यासीन, कुरान पाक की तिलावत भी करते रहते थे। आप ये जो ऊपर छतरियाँ देख रहे हैं, इनका एक अलग सा खूबसूरत सा मंज़र है, जो अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं दे भी चुकी हूँ। जब धूप होती है तो ये एक तरह से फूल से बन के खिल जाते हैं। जब जैसे ही धूप ख़त्म हो जाती है, छाँव आ जाती है, तो फिर इनको बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाम के टाइम बहुत रश होता है। सुबह दोपहर में भी रश होता है, लेकिन जो रश रात के टाइम होता है, शाम के टाइम होता है, फजर तक ना, उसके बारे में आपको बता नहीं सकती। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको दोबारा हज और उम्रे की तौफीक अता फ़रमाए। जो लोग जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको दोबारा अपने घर बुलाए, और जो लोग अभी तक नहीं गए तो अल्लाह ताला उनको भी अपने घर ज़रूर बुलाए। आमीन सुमा आमीन। हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, इस्तग़फ़ार करते रहा करें। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है और उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा या हज पे जाए, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करते हैं। मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करने जाऊँ, बहुत दुआएं भी मांगती थी। मैंने 1 साल से दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, कभी गिनती, कभी तादाद काउंट कर लेती थी, कभी नहीं, लेकिन पढ़ती ही रहती थी। और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मुझे उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस साल 2025 में जो है वो उम्रा में चली जाऊँगी। मतलब अचानक प्लान बना, अचानक सब कुछ, एक मौजज़ा कह सकते हैं कि मौजज़ा अल्लाह ने किया, और सब कुछ अचानक हुआ और हम उम्रा चले गए। और जब इंसान एक बार कहता है कि यार अल्लाह अपना एक बार अपने घर बुला ले, जब इंसान एक बार अल्लाह का घर देख लेता है, मस्जिद नबी देख लेता है, खाना काबा देख लेता है, तो उसके अंदर जो है ना दोबारा तरफ पैदा पैदा हो जाती है कि या अल्लाह अब दोबारा मुझे अपने घर बुला। और जब वो मक्का से पाकिस्तान आ जाता है दोबारा, तो वो यही दुआ मांगता है कि या अल्लाह एक बार फिर अपने घर बुलाने की तौफीक अता। वो फिर मुसलसल अल्लाह के घर जाने की दुआएं मांगते रहते हैं। यानी जो एक बार अल्लाह का घर देख के आ जाता है, मस्जिद नबी देख के आ जाता है, तो उसके दिल में और ज़्यादा तड़प बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने जो है मस्जिद नबी में जो है मुख्तलिफ़ ज़ियारात की भी हमारे ग्रुप वालों ने जो है हमें लेके गए थे, और ज़ियारात करवाई, उनके बारे में बातें वगैरह बताई, इस्लामी मालूमात दिए, किस्से वगैरह सुनाए। मुख्तलिफ़ मस्जिदों में गए, वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी, नफ़ल पढ़े, और इसके अलावा जो है ज़िक्र अस्कार वगैरह किए अपने लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआ का कहा था, उन सब के लिए जो है वो दुआएँ की, और दुआओं में उन सबको याद रखा जिन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा रियाज़ुल जन्नह भी 2 बार हम गए। रियाज़ुल जन्नह एक बार हमने पाकिस्तान के अंदर खुद जो है वो पहले से जो है हमने नंबर वगैरह ले लिए थे, जो भी प्रोसेस तरीका होता है उस तरीके से हमने लिए। दूसरा रियाज़ुल जन्नह हमें जाने का मौका मिला, वो ग्रुप वालों की तरफ से। लेकिन आप जब रियाज़ुल जन्नह जाते हो, वहाँ पे वो आपको सिर्फ 2 रकात नफ़ल अदा करते हैं, और वो लोग कहना शुरू कर देते हैं जल्दी करो जल्दी करो। मतलब वो आपको फ़ौरन से वहाँ से उठा देते हैं। इंसान ना तो सही से दुआ मांग सकता है, और ना ही इंसान वो ज़्यादा टाइम खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह आप लोगों को कोशिश करनी है, वहीं पे खड़े होना है और वहीं पे दुआएँ माँगनी है, भले वो आपको जितना भी कहे। कम से कम इंसान इतना आया है तो इंसान को इतना तो दुआ माँगने का मौका दें। रियाज़ुल जन्नह का जो टाइम है वो ज़्यादातर लेडीज़ का रात के टाइम है। इसके अलावा सलाम वगैरह पेश करने का भी ज़्यादातर औरतों के लिए लेडीज़ का रात के टाइम है। हम मस्जिद नबी में कई दिन रहे, इबादत वगैरह की, ज़िक्र अस्कार किए, वहाँ की ज़ियारत की, कुरान पाक की तिलावत की, और उसके बाद हम दोबारा जो है खाना काबा यानी मक्का में दोबारा हमें आना था, और मक्का में दोबारा हमें 7 से 8 दिन लेना था। उसके बाद हमें जो है वो जाना था पाकिस्तान।
تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی۔ یعنی خانہ کعبہ میں آپ جہاں بھی ہوگے آپ کو ہر کہیں راستے میں پانی کی بوتل دیتے رہیں گے، لیکن مکہ میں بھی آپ کو دیتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ مکہ میں جو ہوٹلز کے قریب کھانے کی دکانیں وہ بہت دور دور ہے، یعنی آپ کے ہوٹلز کے قریب کھانوں کی دکانیں بہت قریب نہیں ہیں۔ مدینہ میں جو ہے وہ بہت دور دور ہے، اور مکہ میں جو ہے مکہ میں جو ہوٹل ہے، کھانے کی جو شاپس وغیرہ ہیں ہوٹل سے، وہ بہت قریب ہے، اور مدینہ میں جو کھانے کی ہوٹلس ہے وہ بہت زیادہ دور دور ہے۔ تو آپ کو کھانا کھانے کے لیے ریسٹورینٹ میں بہت دور جانا پڑے گا۔ کچھ قریب ہے دوسرے سائڈ پہ، لیکن ہوٹل سے تھوڑی دور پڑتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی مکہ کی عمرہ جرنی شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ مدینہ کی عمرہ جرنی شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں ایزیلی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنی ویڈیو میں اسکن کیئر پروڈکٹس کا ریویو شیئر کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھار ولاگس، گروسری اور شاپنگ اسکن کیئر وغیرہ کے پروڈکٹس بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک الگ سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔